नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द एक्यूट ट्रेडर्स में। दोस्तों, आज हम USD INR के बारे में डिस्कस करेंगे, वीकली एनालिसिस करेंगे। USD INR में 2 जुलाई को एक फॉल आया था, INR मजबूत हुआ था, इंडियन करेंसी मजबूत हुई थी। तो दोस्तों, उस फॉल के बारे में एनालिसिस करेंगे और जानेंगे आगे का व्यू। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे 200 प्लस सब्सक्राइबर हो गए हैं। हमें बड़ी खुशी है कि हमारे साथ नए लोग जुड़ रहे हैं। तो दोस्तों, आप भी अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो दोस्तों, जो हमारे नए सब्सक्राइबर हैं उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि USD INR के लिए हम NSE की वेबसाइट से ऑल रिपोर्ट्स में जाकर यहां डेरिवेटिव पर क्लिक करते हैं और नीचे करेंसी डेरिवेटिव से ये दोस्तों, यह करेंसी डेरिवेटिव से डेली भाव कॉपी डाउनलोड कर लेते हैं और यह हिस्टोरिकल डाटा से हिस्टोरिकल डाटा भी हम देख सकते हैं। इस डेली भाव कॉपी में 2 एक्सेल आती हैं, एक फ्यूचर की और एक ऑप्शन की। और उन फ्यूचर और ऑप्शन की भाव कॉपीज को हम अपने मैक्रो के द्वारा, जो मैंने अपने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था, उसके द्वारा हम अपने यूजफुल कंटेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। और वो मैक्रो दोस्तों, यदि आप हमारे नए यूजर हैं और आपको वो मैक्रो चाहिए तो आप हमें मेल कर सकते हैं हमारी मेल आईडी पर। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर कि आप हमारा ये कंटेंट एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप हमारे एनालिसिस से एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं, और हम आपके प्रॉफिट लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। आप इसे केवल एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अपनी वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम चलते हैं प्राइस एक्शन पर, जिसमें हमने मंथली में देखा था और हमने ये जाना था कि 0.5% तक इसे रिट्रेस करना चाहिए। दोस्तों, कोई भी रैली आती है, हमने ये देखा था कि कोई भी पिछले मंथली एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था कि फिबोनाची में जब भी कोई रैली आई है तो पहले USD INR अपने 0.5 लेवल तक आया है, उसके बाद उसने कोई नई रैली दी है। तो दोस्तों, अभी इस महीने USD INR, जो कि अभी इस महीने के 3 दिन हुए हैं, USD INR लगभग इस महीने अपने 0.5 लेवल के आसपास तक आ गया है। दोस्तों, वीकली में देख लेते हैं। वीकली में देखिए, काफी टाइम तक पिछले 2 महीने तक USD INR ने इस रेंज में कंसोलिडेट किया था, ऊपर जाने की कोशिश की थी, ऊपर होल्ड नहीं कर पाया था और तुरंत नीचे आ गया था। तो दोस्तों, इस वीक इसने एक लोअर लो बनाया है। यदि ये लोअर लो बना है तो आप ये समझ सकते हैं, दोस्तों माफी चाहूंगा, ये यदि लोअर लो बना है इस वीकली कैंडल में, क्लियर लोअर लो दिख रहा है दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं कि जो इस कैंडल का इस वीक का जो हाई है, जो कि 75.88 है, वो एक अच्छा सप्लाई जोन की तरह काम करेगा। इसके बाद दोस्तों, डेली एनालिसिस देख लेते हैं। डेली एनालिसिस में भी देखिए, जो आज कैंडल बनी है उसमें अपर वीक बहुत बड़ी बनी है। तो आपको इस डेली कैंडल को देख के भी समझ आ रहा होगा कितने बड़े फॉल के बाद दोस्तों ये जो डेली कैंडल बनी है इसने भी रेजिस्टेंस फेस किया है। और इस कैंडल का जो हाई है आज का 75.17, ये भी एक सप्लाई जोन की तरह काम करेगा। तो दोस्तों, इसे डेली बेसिस पे 74.65 पे, जो कि 0.5 लेवल है फिबोनाची का, वहां सपोर्ट लेना चाहिए। अदरवाइज इसका फाइनल सपोर्ट दोस्तों 74.08, जो ये लाइन है जहां ये कंसोलिडेशन आपको नजर आ रहा है, ये इसका फाइनल सपोर्ट बनता है। और 15 मिनट की कैंडल पे मैं आपको वॉल्यूम के साथ दिखा देता हूं। दोस्तों, जब फॉल शुरू हुआ था, जब यहां से फॉल शुरू हुआ था दोस्तों, तो आप देखिए वॉल्यूम कैंडल्स बने थे, वॉल्यूम कैंडल्स के साथ फॉल आया था। वॉल्यूम कैंडल्स के बाद दोस्तों, जब आज ट्रेडिंग हुई और जब इसने रिट्रेस किया, रिट्रेस करने के बाद इसने 74.20, जो इस कैंडल का हाई है 74.20, ये एक वॉल्यूम कैंडल है। जब इस कैंडल के हाई को इसने रीटेस्ट किया और यहां ये फेल हो गया, तो दोस्तों आपको इस कैंडल पर एक सप्लाई जोन नजर आता होगा। सप्लाई जोन हम यहां बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि इस कैंडल का जो हाई है 75.2 और इस कैंडल का जो लो है 75.08, इस तरीके से 75.08 से लेके 75.20 तक एक हमारा सप्लाई जोन तैयार हो गया है इनिशियली। अब ये सप्लाई जोन काम करेगा
क्योंकि हमने देखा कि इस यहाँ कैंडल ने रीटेस्ट किया और फेल हो गई, ये नीचे आ गई। दोस्तों यहाँ ट्विटर पे मैंने एक पोस्ट डाला था जिसमें हमने लिखा था इस कैंडल से ये कैंडल ऊपर की तरफ बन रही थी, तब ये पोस्ट डाला गया था कि वॉल्यूम्स भी बढ़ रहे हैं और ये कैंडल भी ऊपर की तरफ बन रही है, तो यहाँ एक डिमांड क्रिएट हो, इस कैंडल को एक डिमांड कैंडल भी बोला जा सकता है। और इसके बेस पर यदि रीटेस्ट होता है, फेल होता है, तो ये एक प्रॉपर डिमांड जोन बन जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ अभी यूएसडी आईएनआर इस डिमांड जोन में ही, इस कैंडल के जोन में ही ट्रेड करने आ गया है। तो अभी हमें आगे देखना होगा कि ये इस सप्लाई को टेस्ट करता है या फिर यहां से नीचे जाता है। तो दोस्तों वो हम अपने आगे के एनालिसिस में देखेंगे। अभी हम एक फॉल के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि ये जो इतना बड़ा वॉल्यूम कैंडल्स के साथ फॉल आया, तो क्या ये फॉल मुझे पहले से पता था? दोस्तों ये फॉल मुझे बिल्कुल भी पहले से नहीं पता था। हाँ, कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं जिसकी सहायता से हम एनालिसिस कर सकते थे कि कोई बड़ा मूव आने वाला है। जैसे कि पॉइंट नंबर 1 दोस्तों लिखा है कि ऑब्जर्व द एक्टिविटीज ऑफ आईटीएम स्ट्राइक्स। आईटीएम स्ट्राइक्स जो दोस्तों ऑप्शंस में जो आईटीएम स्ट्राइक्स होती हैं, उनकी एक्टिविटीज को यदि हम ऑब्जर्व करते हैं तो हम पाएंगे कि कोई ना कोई हमारे अंडरलाइन में उस डायरेक्शन में कोई ना कोई मूवमेंट आ सकता है। जैसे दोस्तों 26 जून को मैक्सिमम प्रीमियम 71 की स्ट्राइक पर ट्रेड हुआ था। इसी तरह 30/6 को 74 सीई की स्ट्राइक पर मैक्सिमम ट्रेडिंग हुई थी। तो दोस्तों 30/6 का डाटा मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। ये 30/6 का डाटा है, 30 जून का डाटा है। इस दिन आप चेंज इन ओआई, दोस्तों ये चेंज इन ओआई की स्ट्राइक है, ये आप देखिए, मैं इसको बढ़ा देता हूं। दोस्तों ये चेंज इन ओआई की स्ट्राइक है, यहां आप देखिए, यहां 74 पर स्ट्राइक में चेंज आया है कॉल साइड में, इसी तरह 74 की पुट साइड में चेंज आया है। तो दोस्तों 74 की स्ट्राइक पर मंथली में चेंजेस आ रहे हैं, वो भी मैक्सिमम चेंज आ रहे हैं फॉर द डे। दैट मीन्स कि दोस्तों इस 30 जून को ही ये डिसीजन ले लिया गया था कि यूएसडी आईएनआर को नीचे आना है। यानी दोस्तों इस फॉल की प्लानिंग 30 जून को ही कर ली गई थी, जो कि हमें इस डेटा पॉइंट से समझ आ जानी चाहिए थी। इसके बाद दोस्तों पॉइंट नंबर 2 है कि वीकली और मंथली जो ओपन इंटरेस्ट है, अगर वो किसी स्ट्राइक पर सेम रहता है तो वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करता है, अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। जैसा कि दोस्तों आज 3 तारीख की एक्सपायरी के लिए 76 की स्ट्राइक पर, 76 की कॉल पर मंथली और वीकली में ओपन इंटरेस्ट बहुत अच्छा था। दोस्तों 3 तारीख का डाटा तो अभी मैंने डिलीट कर दिया है, ये 10 तारीख का डाटा लेना हमने शुरू कर दिया है। तो आप मंथली में देख सकते हैं कि 76 की स्ट्राइक पे अभी हाईएस्ट ओआई 76 की स्ट्राइक पे कॉन्जिक्यूटिव इस महीने में चल रहा है। और दोस्तों तीसरा पॉइंट नहीं है, ये एक एक्शन, प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख सकते हैं। दोस्तों जिस दिन फॉल आया है दोस्तों, इस दिन आप देखेंगे कि यहां इस लेवल पर इसने वीवैप को टेस्ट किया था, ये 5 ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहा था। दोस्तों जो मैंने आपको इंट्राडे का सेटअप शेयर किया है, उस सेटअप के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल बियरिश जोन में था, बियरिश मूव था। उसके बावजूद यदि हमने ये फॉल नहीं पकड़ा तो दोस्तों ये हमारी गलती है, इसमें हमारे सेटअप की कोई गलती नहीं है। हालांकि दोस्तों मैंने यहां रिट्रेसमेंट में कुछ अर्न किया था, अदरवाइज ये फॉल में ले नहीं पाया था। तो प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दोस्तों हमें समझ आता है कि 3 दिन पहले भी एक बहुत नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा था। जैसे मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, ये हमारा फ्यूचर्स का डेटा है। प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखेंगे कि 3 दिन 75.88 का हाई, 808168 दोस्तों 20 से 15 पैसे, 15 से 20 पैसे की रेंज में ये ट्रेड कर रहा था। मैंने ट्विटर हैंडल पे भी लिखा था कि ये अपने एटीआर, जो इसका 13 डेज का एवरेज एटीआर है जो कि 25 पैसा था दोस्तों, उससे कम ये ट्रेड कर रहा है। तो ये बहुत नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों इसने इस नैरो रेंज का ब्रेकआउट 2 जुलाई को दिया और हमने देखा कि आईएनआर में कितना अच्छा मूवमेंट आया। इसके बाद दोस्तों ऑब्जर्वेशन आप देखिए, ऑब्जर्वेशन एक मैंने नोट किया है कि वीकली पुट्स दोस्तों उस टाइम पे 1-2 पैसे की भी वीकली पुट 40-50 पैसे तक चली गई। तो दोस्तों इस ऑब्जर्वेशन से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप 1-2 पैसे की राइटिंग या 2-3 पैसे की राइटिंग बिल्कुल मत कीजिए वीकली में। अगर आप बाजार देख रहे हैं और आप मैनेज कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज दोस्तों उन पुट्स में, उन
ऑप्शंस में मिलना तो इतना खास नहीं रहता है, लेकिन जाने को आप देख सकते हैं कि 1 पैसे की 2 पैसे की चीज भी 40-50 पैसे तक चली गई। तो दोस्तों बिल्कुल जीरो ना करवा के अपनी राइटिंग को कुछ पैसे में छोड़ देना चाहिए, पोजीशन क्लोज कर देनी चाहिए। तो दोस्तों अपने फ्यूचर के एनालिसिस पे हम चलते हैं फटाफट। इस महीने के एनालिसिस में आप देखेंगे कि जिस दिन फॉल आया था उस दिन 4% का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा था, क्यूमुलेटिव में 6% का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा था और प्राइस नीचे गया था। दोस्तों वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एनालिसिस कर लिया कि 75.2 का अभी सप्लाई जोन बनता है। इसके साथ साथ दोस्तों मंथली अगर सप्लाई जोन की बात की जाए तो 75.8 का मंथली सप्लाई जोन बरकरार रहेगा। 75.8 के ऊपर कोई भी क्लोजिंग आती है तो हमें री एनालिसिस करने की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख सकते हैं कि 76 की कॉल हमारी बिल्कुल फ्री है राइटिंग के लिए, और दोस्तों वो कॉल मैंने राइट की भी हुई है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि आज 3 जुलाई की क्लोजिंग को दोस्तों हल्की फुल्की अनवाइंडिंग हुई है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों 2 जुलाई का डाटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिस दिन हमारा फॉल आया है और ओपन इंटरेस्ट भी बिल्डअप हुआ है। इसके बाद दोस्तों ऑप्शन का डाटा मैं आपको दिखा देता हूं। ऑप्शन का डाटा दोस्तों मैं इस तरह की शीट में अभी इस महीने से मेंटेन करने लगा हूं। ये सेमी ऑटोमेटेड शीट है, इसमें काफी काम फॉर्मूलाज के द्वारा हो जाता है और कुछ काम मुझे मैनुअल करना पड़ा है। तो दोस्तों इस शीट में आप देखेंगे कि ये मैंने 10 जुलाई का डाटा भी रिकॉर्ड किया है वीकली। तो वीकली 10 जुलाई का डाटा दोस्तों आज जो बिल्कुल पास की स्ट्राइक्स है उन्हीं में एक्टिविटी नजर आपको आएगी। कॉल साइड में 75.25 पर मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है और मैक्सिमम चेंज 75.25 पर है, और पुट साइड में 75 पर है। दोस्तों ये सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, ये फर्स्ट हाईएस्ट है, ये सेकंड हाईएस्ट है। इसी तरह दोस्तों मंथली में हम एनालिसिस कर लेते हैं। मंथली हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। मंथली में आप देखिए, जैसे मैंने आपको 30 जून के बारे में बताया कि 74 और 74 की स्ट्राइक पर दोस्तों जिस 30 जून को ही शायद प्लानिंग कर ली गई थी कि हमें यूएसडी आईएनआर को नीचे लेके आना है, और 74 की कॉल में भी हैवी एक्टिविटी हुई थी और 74 की पुट में भी, यानी 74 की कॉल में हो सकता है शॉर्ट बिल्डअप हुआ हो और 74 की पुट में हो सकता है बाइंग की गई हो। इसी तरह दोस्तों सेम एक्टिविटी हमें आज नजर आई है 3 जुलाई को 74 और 74, यानी जो मैक्सिमम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट दोस्तों हम ऑब्जर्व करते हैं, इस पे हम खास ध्यान देते हैं। तो 74 की कॉल में दोस्तों मैक्सिमम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट नजर आया है, और 74 की पुट में भी आपको मैक्सिमम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट नजर आ रहा है। तो दोस्तों स्ट्राइक वाइज यदि मैं 74 की पुट का डाटा देखूं तो 74 की पुट में जो वीवैप है दोस्तों, वीवैप 8 पैसे से 12 पैसे हो गया है, और दोस्तों ओपन इंटरेस्ट का चेंज 91%, ऑलमोस्ट देखिए कितना बड़ा ओपन इंटरेस्ट का चेंज आज आया है। तो दोस्तों इसका मतलब हमें लगता है क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट भी ऊपर जा रहा है, वीवैप भी ऊपर जा रहा है। तो हमें लगता है कि 74 में पुट में लॉन्ग बिल्डअप अभी क्रिएट किया जा रहा है, यानी कि डॉलर शायद और नीचे की तरफ जा सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों कॉल में देख लेते हैं। कॉल में आप देखिए वीवैप ₹1.14 से 99 पैसे पर आ गया है। उसके साथ साथ ओपन इंटरेस्ट दोस्तों इस महीने की सीरीज में 30 जून को ओपन इंटरेस्ट 84% 74 की कॉल में बढ़ा था, और 3 जुलाई को अभी 264%, यानी जो ओपन इंटरेस्ट 25,000 के आसपास था वो आज 91,000 हो गया है। दोस्तों ओपन इंटरेस्ट में बहुत अच्छी छलांग आई है, वीवैप भी नीचे की तरफ गया है। तो ये एक क्लियर शॉर्ट बिल्डअप का इंडिकेशन दे रहा है। हो सकता है कि ये 99 पैसे का वीवैप और भी नीचे जाए, यानी हमें दो कॉल और पुट दोनों के 74 की स्ट्राइक के कॉल और पुट दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लगता है कि डॉलर अभी और नीचे की तरफ जा सकता है, यूएसडी आईएनआर और नीचे की तरफ जा सकता है। दोस्तों सप्लाई हमें 75.2 पर बनती हुई नजर आई प्राइस एक्शन में, जो कि आज बनी थी। एक छोटा सा डिमांड जोन इंट्राडे में बना है, लेकिन उस डिमांड जोन को फुलफिल कर पाता है या नहीं ये देखने वाली बात है। दोस्तों ऑप्शन का डेटा हमें नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। फिबोनाची का 0.5 का लेवल भी टेस्ट हो रहा है। तो दोस्तों इन सभी डेटा पॉइंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सप्लाई स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है और डिमांड अभी हमें बनती हुई कहीं भी नजर नहीं आ रही। तो दोस्तों अगर इंडिविजुअल ट्रेड लेना है तो हम बियर स्प्रेड, बियर कॉल या बियर पुट, किसी भी तरीके का बियर स्प्रेड अभी हम यहां इनिशिएट कर सकते हैं, और आगे एनालिसिस देख लेते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ दोस्तों इस शीट में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, इस शीट में सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं ऑब्जर्व करता हूं दोस्तों मैक्सिमम चेंज। जैसा कि कॉल साइड में आप देखिए ओपन इंटरेस्ट लगातार बढ़ रहा है,
कॉल साइड में 76 की स्ट्राइक बिल्कुल मेंटेन किए हुए है अपना मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट। पुट साइड में 75 पर मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट आ रहा है, लेकिन दोस्तों मैक्सिमम चेंज जो है वो शिफ्ट हो गया है नीचे की तरफ 74। इसी तरह मैक्सिमम चेंज यहाँ 75.5 से 74 पर शिफ्ट हो गया है। और दोस्तों सेकंड ओपन इंटरेस्ट आप देखेंगे तो 75.5 पर अभी बनता हुआ हमें नजर आ रहा है। इसी तरह पुट में सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 75 के बाद 74.5 में नजर आ रहा है। और दोस्तों इंपॉर्टेंट बात आप देखिए, पुट में मैक्सिमम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 72 की स्ट्राइक में भी आज आया है। तो 72 की स्ट्राइक मैं आपको दिखा देता हूं। दोस्तों ये 1 पैसे की स्ट्राइक है। 1 पैसे की स्ट्राइक में आज 21,665 क्वांटिटी ट्रेड हुई, 12,688 चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ। तो दोस्तों 1 पैसे के लिए तो किसी ने राइटिंग नहीं की होगी। अब हो सकता है कुछ व्यूअर्स का व्यू हो, कुछ ट्रेडर्स का व्यू हो कि ये बहुत तेज नीचे जाएगा और हम 1 पैसे को भी 50 पैसा मिंट कर लेंगे। तो देखते हैं दोस्तों उनका व्यू कितना सक्सेसफुल होता है, पर अभी इतना नीचे तक जाता हुआ मैं इसे नहीं देख रहा हूं। हालांकि 74 की जो दोस्तों स्ट्राइक है, 74 की स्ट्राइक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 74 की स्ट्राइक पे बहुत अच्छी एक्टिविटीज नजर आ रही है। इसी तरह 74 की पुट में 74.5 की पुट में देखेंगे दोस्तों, तो उसमें भी आपको पुट साइड में भी एक लॉन्ग बिल्डअप नजर आ रहा है जिसमें वीवैप ऊपर की तरफ गया है और दोस्तों क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट भी ऊपर की तरफ थोड़ा सा गया है। और कॉल साइड में यदि आप देखेंगे दोस्तों 74.5 पे, तो आपको शायद आज अनवाइंडिंग नजर आए क्योंकि इसमें क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट को कम किया गया है। इसी तरह दोस्तों 75 की कॉल में यदि आप देखेंगे तो 75 की कॉल में आपको क्लियर शॉर्ट बिल्डअप नजर आ रहा है। और दोस्तों ओपन इंटरेस्ट का चेंज भी अच्छा है, 37% के अराउंड चेंज किया गया है, जो कि 93,000 तक पहुंचा दिया गया है। तो दोस्तों ओवरऑल जो एनालिसिस बनता है वो मैंने आपको बता दिया कि सप्लाई अभी ज्यादा नजर आ रही है, डिमांड अभी उतनी अच्छी बनती हुई नजर नहीं आ रही। हालांकि अगर कहीं डिमांड बनेगी तो हम अपडेट करेंगे, आपको जरूर बताने की कोशिश करेंगे। और इस शीट की मदद से भी दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको कुछ एनालिसिस समझ आ गया होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं कि 74 की स्ट्राइक पे आप नजर रखिए। 74 की स्ट्राइक में जो भी चेंजेस आते हैं आप उन पे बिल्कुल अपनी नजर रखिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। आप हमें मेल कर सकते हैं theacutrader@gmail.com। आप हमें फॉलो कर सकते हैं @AccuTrader। थैंक यू।